चलिए एक बार सोच लेते हैं कि एजुकेशन में रिजर्वेशन फिर भी चल जाएगा कि हर किसी को राइट टू एजुकेशन तो होना ही चाहिए, हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन से वहीं रुक जाए तो बात बने, लेकिन वो रिजर्वेशन वहां नहीं रुकता। अगर आपके पास प्राइमरी एजुकेशन का रिजर्वेशन है तो आपके पास फिर सेकेंडरी एजुकेशन का भी रिजर्वेशन है। यहां तक कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजर्वेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीजी एग्जाम्स में भी रिजर्वेशन है, और तो और आपके पास जॉब्स में भी रिजर्वेशन है और जॉब्स की प्रमोशन तक में रिजर्वेशन है। एक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया जरूर सेट किया गया, लेकिन उस क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को, उसको तोड़ने के लिए या उसके लूप होल्स निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है इंडिया में। एवरीथिंग हैज अ लूप होल इन दिस कंट्री। तो अब जब 80 साल हो चुके हैं हमारी आजादी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार हुए कम से कम 76 ईयर्स हो चुके हैं, 77 ईयर्स हो चुके हैं, सो आई थिंक इट इज टाइम नाउ कि जिनको इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है उन्हें खुद से विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। इतना कोई महान इस देश में है नहीं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का फाइनल प्रोटेस्ट जो है अब शुरू हो चुका है जंतर मंतर पर, और बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर ग्रांटेड परमिशन को भी कैंसिल करके उनको रामलीला मैदान में शिफ्ट करने के लिए बोला गया, लेकिन अभी तक शायद वो लोग वहीं पर हैं। हैविंग सेड दैट, ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन इतना जरूरी क्यों है, इसको अच्छे से समझते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो ऑब्वियसली एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा था जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बहुत अच्छे से यूज किया। कुछ उस समय के लोगों की भी गलती रही कि एक तबके को बहुत ज्यादा दबाया गया, जबकि क्लियरली जो ये सोसाइटल सिस्टम्स बने थे या जो ये वर्ण हैं, अगर आप शास्त्र भी पढ़ें तो ये जॉब्स की बेसिस पर थे। दिस वाज नेवर अकॉर्डिंग टू विच जॉब इज इंफीरियर और सुपीरियर। लेकिन इस का पूरे सिस्टम का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल करके किसी किसी तबके को दबाया, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन देना जरूरी हो गया ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। और सही भी था। लेकिन वो रिजर्वेशन जो है हटाया जाना था, खुद बी आर अम्बेडकर ये बोल के गए थे, जब आपको लगी कि ये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है तो इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो अब जरूरत है कि इस पूरे रिजर्वेशन के सिस्टम को ही बहुत अलग ढंग से रिस्ट्रक्चर किया जाए। ईडब्ल्यूएसबी जो बढ़ाया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उसका बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है, एंड इट इज जस्ट पोजिंग अ वेरी ह्यूज depression on the people who are from the general caste and maybe are not falling into that weaker system वाला कैटेगरी। उनके लिए बहुत कम सीट बच गई हैं। सो आई थिंक इट इज टाइम नाउ कि इस रेवोल्यूशन की जरूरत है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भी है, शायद वो भी इसके साथ में ना खड़ी हो। देखते हैं क्या होता है, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड।